नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त जी आर चौधरी, आपके लिए हाजिर हूं किसी एक टॉपिक पर चर्चा करने के लिए। और आज हमने जो टॉपिक चुना है वो है राजस्थान के संस्थानों की। आज हम चर्चा करने वाले, वीडियो छोटा सा रहने वाला है। और राजस्थान के संस्थानों से मतलब यूं समझ सकते हो कि राजस्थान की भाषा साहित्य से जुड़े हुए ऐसे संस्थान जहां से एग्जामों में सवाल आते हैं। बहुत बार ये पूछा जाता है कि ये संस्थान कहाँ है, और कई बार यह भी पूछा जाता है कि ये पत्रिका है वो कौन सा संस्थान निकालता है। तो वीडियो छोटा सा है, दमदार रहने वाला है, इंटरेस्टिंग रहने वाला है, काम का रहने वाला है सीधे। तो फटाफट हम राजस्थान के संस्थानों की चर्चा करेंगे कि कौन कौन से संस्थान अपने को पढ़ने चाहिए। इस वीडियो में आप देखना, एक एक संस्थान की डिटेल आएगी आपके सामने, और आपकी स्क्रीन पे जो पहला संस्थान आ रहा है उसको ध्यान से देखना। वो पहला संस्थान है राजस्थान साहित्य अकादमी। देखो, इस वीडियो में आप दो चीजें जरूर याद रखने की कोशिश करना, बाकी आपको थोड़ा सा डिटेल से बताऊंगा मैं, लेकिन दो चीजें आपको एकदम क्लियर याद होनी चाहिए। पहली चीज आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि ये संस्थान है कहां, और दूसरी चीज ये होनी चाहिए कि यदि मैं उनकी पत्रिकाओं का जिक्र करता हूं तो कम से कम वो तो उतना तो याद होना ही चाहिए। तो मैं बात कर रहा था राजस्थान साहित्य अकादमी की। तो राजस्थान साहित्य अकादमी के बारे में आपको बात जो ध्यान रखनी चाहिए, आप सबको पता है कि साहित्य अकादमी जो है वो राजस्थानी साहित्य के विकास के लिए जुड़ी हुई संस्था है, जो राजस्थानी भाषा का जो साहित्य है उनके विकास को प्रोत्साहन देती है। राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना की बात करूं मैं, तो इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1958 को। 28 जनवरी 1958 को इस संस्थान की स्थापना हुई थी, और राजस्थान के ये वर्तमान में कहां है, उदयपुर में इसकी स्थापना की गई थी। देखो, कमेंट करके मुझे ये जरूर बताना कि उदयपुर में वो कौन सी हवेली है, जहां कौन सी जगह है जहां इसकी स्थापना हुई थी, वर्तमान में ये चल रही है। तो आप इसका एड्रेस मुझे, यदि आपको नॉलेज है तो बताना मुझे कमेंट करके जरूर। तो स्थापना राजस्थान साहित्य अकादमी की बात करूं तो 28 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना उदयपुर में हुई। दूसरी जो बात महत्वपूर्ण है, राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा राजस्थान में दिया जाने वाला सर्वोत्तम पुरस्कार जो है, राजस्थान साहित्य अकादमी जो बहुत सारे पुरस्कार देती है उसमें सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो पुरस्कार आपको याद रखना है, मीरा पुरस्कार। आपसे पूछा जाए कि मीरा पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा राजस्थानी साहित्य के विकास में राजस्थान साहित्य से जुड़े हुए किसी रचना के लिए दिया जाता है, और वो पुरस्कार है मीरा पुरस्कार। याद रखना, प्रत्येक साल मीरा पुरस्कार का जिक्र आता है, करंट अफेयर के जहां सवाल आते हैं वहां मीरा पुरस्कार के बारे में पूछा जाता है। तो दो बातें, एक तो इसकी स्थापना उदयपुर में हुई, 28 जनवरी 1958 को हुई। दूसरी बात है, इसका सर्वोच्च जो पुरस्कार है वो मीरा पुरस्कार है। तीसरी हम बात करें तो राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा राजस्थान में प्रथम जो मीरा पुरस्कार है वो 1959-60 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रामानंद तिवारी। ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि रामानंद तिवारी ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिनको राजस्थान साहित्य अकादमी का मीरा पुरस्कार, प्रथम मीरा पुरस्कार दिया गया था। अगले मैं बात करूं तो अगली जो बात है पत्रिका, राजस्थान साहित्य अकादमी की एक पत्रिका निकलती है और उस पत्रिका का नाम है मधुमती। मधुमती, एक बार सवाल आया था, मैंने एग्जाम दिया था, उसमें राजस्थान के विभिन्न संस्थानों द्वारा निकाली गई पत्रिकाओं को सुमेलित करने का सवाल पूछा गया था। तो आपको याद रखनी है, मधुमती पत्रिका जो है वो राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा निकाली जाती है। तो तीन चीजें वापस देखना, राजस्थान साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहां है, उदयपुर में है। स्थापना हुई 28 जनवरी 1958 को, और इसके जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो मीरा पुरस्कार है, और ये प्रथम मीरा पुरस्कार रामानंद तिवारी को मिला था 1959-60 में, और मधुमती नामक पत्रिका निकलती है। तो ये एक संस्थान की बात आई। नेक्स्ट करते हैं दूसरे संस्थान की चर्चा, और दूसरा जो संस्थान है वो अपने को याद रखने वाला है, वो संस्थान है राजस्थान संस्कृत अकादमी। राजस्थान संस्कृत अकादमी के बारे में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी चाहिए, तो पहली बात वो कि वो राजस्थान संस्कृत अकादमी, अपने को पता है कि संस्कृत साहित्य का, संस्कृत भाषा के उत्थान में प्रयास करती है। राजस्थान संस्कृत अकादमी की स्थापना है 1980 में राजस्थान के जयपुर में हुई, संस्कृत दिवस के दिन की गई थी। ठीक है, तो संस्कृत दिवस कब बनाया जाता है, तो संस्कृत के जानकार हैं उनको पता होगा संस्कृत दिवस। तो संस्कृत दिवस के दिन 1980 में इसकी स्थापना हुई, जयपुर में हुई। राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा राजस्थान में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो है माघ पुरस्कार। एक महान लेखक हुए थे प्राचीन जमाने में, माघ, उन्हीं के नाम से इनका पुरस्कार रखा हुआ है, माघ पुरस्कार। किसके द्वारा दिया गया है, राजस्थान संस्कृत अकादमी के द्वारा दिया गया है। बहुत मोस्ट है। देखो, ये आपने को राजस्थान जीके की तैयारी करनी है तो इनको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बार बार इनमें से सवाल आते हैं। राजस्थान संस्कृत अकादमी की यदि पत्रिकाओं की मैं बात करूं तो एक पत्रिका निकलती है स्वर मंगला, जिसको स्वरमाला भी कहते हैं
और स्वर मंगला भी कहते हैं। स्वरमाला की बात करो चाहे स्वर मंगला की बात करो, ये राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर के द्वारा प्रकाशित होती है और इसका सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो है माघ पुरस्कार। दो संस्थाओं की छोटी छोटी चर्चाएं की, तीसरी संस्था की हम बात कर लेते हैं। तीसरी संस्था है राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी। आप सबको पता है कि राजस्थान में ब्रज भाषा, जो राजस्थान का आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, राजस्थान का जो पूर्वी क्षेत्र है जहां अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र है वहां ब्रज भाषा का प्रभाव है। आज भी वहां ब्रज भाषा बोली जाती है। तो राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी ब्रज भाषा के विकास के लिए योगदान करती है। राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी की स्थापना 19 जनवरी 1986 को राजस्थान के जयपुर में की गई। देखो, ब्रजभाषा अकादमी वास्तव में ब्रज भाषा बोली जो जाती है वो भरतपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर में बोली जाती है, लेकिन ब्रज भाषा अकादमी की स्थापना जयपुर में की गई है। पत्रिका की बात करें तो ब्रज शतदल ये पत्रिका निकालती है ब्रज भाषा अकादमी। तीन संस्थाओं की बात हुई। चौथी जो संस्था है, चौथी संस्था का ध्यानपूर्वक देखना, राजस्थान सिंधी अकादमी। सिंधी भाषा के विकास में योगदान करने वाली संस्था है, सिंधी भाषा के प्रोत्साहन में योगदान करती है ये राजस्थान सिंधी अकादमी। और ये सिंधी अकादमी की बात करूं तो राजस्थान सिंधी अकादमी का मुख्यालय भी कहां है? सिंधी अकादमी की स्थापना 1979 में कहां की गई? जयपुर में की गई है, राजस्थान सिंधी अकादमी। दूसरी बात जो है, इसके द्वारा सिंधु दूत और रिहाण, वार्षिक पत्रिका है रिहाण और सिंधु दूत, दो पत्रिकाएं निकालते हैं और दोनों पत्रिकाओं को अपने को याद रखनी है, एक रिहाण और एक सिंधु दूत। नेक्स्ट की बात करें राजस्थान अकादमियों में से, तो नेक्स्ट में ये जो संस्था है राजस्थान उर्दू अकादमी। राजस्थान उर्दू अकादमी का मुख्यालय की हम बात करें, आप सबको पता है एकमात्र मुस्लिम रियासत थी जो टोंक थी, तो उर्दू का प्रचलन वहां ज्यादा था, लेकिन राजस्थान उर्दू अकादमी की स्थापना 1979 में राजस्थान के जयपुर में की गई। उर्दू अकादमी भी कहां है? जयपुर में है। इसकी जो बात करूं मैं पत्रिका की, तो पत्रिका जो निकलती है राजस्थान उर्दू अकादमी की वो पत्रिका है नखलिस्तान। याद रखना, नखलिस्तान जो पत्रिका है राजस्थान उर्दू अकादमी के द्वारा निकाली जाती है। नेक्स्ट जो बात करें, नेक्स्ट जो संस्था है वो आपकी आ रही है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बात करें तो बहुत सारी पुस्तकें आप जब जीके की पढ़ते हो तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें आती है। राजस्थान में हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य हिंदी में विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकें और ग्रंथों का निर्माण करना। बहुत अच्छी किताबें आती है हिंदी ग्रंथ अकादमी की, विश्वविद्यालयों में चलती है, तो ये किताबों का प्रकाशन करती है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, इसका प्रकाशन करती है। और इसकी बात करूं तो इस अकादमी का मुख्यालय भी कहां है? जयपुर में है। और हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना हुई 1969 में। तो काफी महत्वपूर्ण है हिंदी ग्रंथ अकादमी। नेक्स्ट जो संस्था की मैं बात करूं तो नेक्स्ट संस्था है राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी। मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान भाषा और साहित्य संस्कृत अकादमी, इसकी मैं बात करूं तो ये राजस्थान की भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था राजस्थानी भाषा और साहित्य का विकास करना। इसमें कोई ज्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी की स्थापना जो हुई वो 1983 में हुई और बीकानेर में इसकी स्थापना हुई। तो ये आपने को याद रखना है। और इसकी मुख्य पत्रिका है जहां से ये सवाल पूछा गया बहुत बार, जागती ज्योत और जन्म भूमि नामक दो पत्रिकाओं का प्रकाशन करती है राजस्थान संस्कृत भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी। तो जागती ज्योत और जन्म भूमि आपको याद रखनी है, जागती ज्योत और जन्म भूमि आपको याद रखनी है। यदि अंडरलाइन भी मैं कर दूं तो आपको याद रह जाएगा कि जागती ज्योत और जन्म भूमि जो है वो किस अकादमी के द्वारा निकाली जाती है? तो राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी की बात आती है। नेक्स्ट की हम बात करूं तो नेक्स्ट की देखना आप, नेक्स्ट की ये आ रही है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद फारसी शोध संस्थान। मैं कह रहा था ना फारसी उर्दू भाषा, या राजस्थान में ऐसी रियासत जो मुस्लिम रियासत थी तो वहां फारसी भाषा का प्रचलन था। तो फारसी भाषा की मैं बात करूं तो फारसी भाषा जो शोध संस्थान है वो इसकी स्थापना हुई 4 दिसंबर 1978 को और वो रियासत थी टोंक। इसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे तो उनके नाम से इसकी स्थापना हुई। और ये जो आपको याद रखने वाली बात है, इसका बाद में नाम चेंज हुआ 1987 में। अरबी फारसी शोध संस्थान था पहले, उससे 87 में नाम बदलकर चेंज, 78 में स्थापना हुई, 87 में इसका नाम बदलकर चेंज कर दिया गया। तो कहां है ये? टोंक में है। तो एक एक चीज को आपने को याद रखना है। नेक्स्ट की हम बात करें तो नेक्स्ट है राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान। प्राच्य का मतलब प्राचीन विद्या। प्राचीन विद्या प्रतिष्ठान जो है वो है प्राचीन हस्त ग्रंथों का संग्रह, उनका सर्वेक्षण करवाने के लिए और उनका संरक्षण करवाने के लिए राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना की गई।
राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना की भी बात करूं तो 1951 में हुई। याद रखने वाली बात है कि इसकी स्थापना जोधपुर में हुई। देखो, यदि राजस्थान जीके का आप तैयारी स्टार्ट ही कर रहे हो तो स्टार्टिंग चैप्टर मान सकते हो, ये यहां से आप स्टार्ट कर सकते हो, यहां से आपको याद रखना चाहिए। तो प्राच्य विद्यापीठ कहां है? आपकी जोधपुर में है, और जोधपुर में इसकी स्थापना कब हुई वो आपको मैंने बताया। अब देखो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। राजस्थान राज्य अभिलेखागार मुख्यालय कहां है? ये भी देखो, जब राजस्थान का निर्माण हो रहा था तो अलग अलग विभाग बांटे गए थे। राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य इतिहास की लिखित सामग्री को सुरक्षित करने के लिए इसका मुख्यालय, इसका निर्माण किया गया। राजस्थान अभिलेखागार मुख्यालय इसकी बात करें तो ये बीकानेर में है। स्थापना हुई 1955 में। 1955 में इसकी स्थापना हुई, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट आपकी बात आती है श्री रामचरण प्राच्य विद्यापीठ और संग्रहालय। ये प्राच्य विद्यापीठ और संग्रहालय जो है ये भी प्राचीन वस्तुओं का, प्राचीन हिस्टोरिकल सामग्री का संग्रह करता है। जयपुर में है। 1960 में इसकी स्थापना हुई। ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ये, लेकिन फिर भी अपने को याद रखना है। नेक्स्ट की हम बात करें फटाफट, तो राजस्थानी पंजाबी भाषा अकादमी। तो आप सबको पता है कि राजस्थानी भाषा साहित्य को हमने पढ़ा था, राजस्थानी भाषाओं के क्षेत्र को हमने पढ़ा था। तो अब मैंने बताया कि फारसी की बात आई तो फारसी टोंक में बोले जाते हैं। अब अंदाजा लगा सकते हो कि पंजाबी भाषा कहां बोली जाती है, तो ज्यादातर उसका मुख्यालय भी वही मिलेगा आपको। तो पंजाबी भाषा जो है उसकी स्थापना पंजाबी भाषा के विकास के लिए हुई। ये तो आपको देखने की जरूरत नहीं, लेकिन इसकी स्थापना जो है श्री गंगानगर में 7 मार्च 2006 को इसकी स्थापना हुई। तो देखो, मोटे मोटे मुख्यालयों की हमने चर्चा की और ये अपने को याद होना चाहिए भाई। देखो, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। राजस्थान धरोहर संरक्षण और प्रोन्नति अधिकरण है जो विभिन्न हेरिटेज साइटों को संरक्षित करती है, ये जयपुर में है, और 19 अगस्त 2006 को इसकी जयपुर में स्थापना हुई। इसको कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है नहीं। नेक्स्ट की हम बात कर ले तो नेक्स्ट देखना आप, नेक्स्ट जो आ रहा है पंडित झाबरमल शोध संस्थान। पंडित झाबरमल शोध संस्थान जो है वो जयपुर में 2000 को इसकी स्थापना हुई। पंडित झाबरमल एक महान विद्वान थे और उनकी याद में एक पुरस्कार भी दिया जाता है। तो ये पुरस्कार जो है, ये जो अगला जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, छोटा सा टॉपिक है, राजस्थान की अलग से जो पत्रिकाएं निकलती है, पत्रिकाओं से रिलेटेड एक अलग टॉपिक होगा जिसमें मरुवाणी है, परंपरा है, आपके स्वर मंगला है जिसका हमने जिक्र किया, स्वर माला का हमने जिक्र किया, संस्कृत अकादमी का। तो इस प्रकार की पत्रिकाओं का एक छोटा सा वीडियो लेकर मैं आऊंगा। लेकिन इसके लिए वीडियो कैसा लगा आपको, 3 चीजें जो हर वीडियो में कहने को मिलती है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन, 4 चीजें होती है, तो वो कहने की बार बार आवश्यकता नहीं है। वीडियो पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब। जब सबसे मोटी चीज है, कमेंट करके जरूर बताया करो कि वीडियो में मैं और क्या सुधार करूं, और क्या अच्छी लगी, और क्या क्या बातें हैं, और कौन सा डाउट है। तो इस प्रकार का आप कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, जो होगा आपके काम का, जो होगा आपका छोटा सा, और जो बात करेंगे केवल और केवल अपने टॉपिक की। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।